आज जो प्लांट है उसके पर मैं पहली बार काम करूंगा। ये है ब्लू ब्राया। तो इसके पत्ते तो बड़े बड़े हैं। तो हाँ दोस्तों, इसके पत्ते थोड़े बड़े हैं, थोड़ी अलग वैरायटी, मगर ब्राया ही है, इसमें कांटे भी होते हैं। ये ब्लू ब्राया है दोस्तों। तो छोटे पत्तों वाला भी है और ये बड़े पत्तों वाला है। तो ये देखिए बेस से ही स्प्लिट हो रहा है ये। तो मल्टी ट्रंक का बोनसाई भी बना सकते हैं हम। हमारा पहला ही रूल है दोस्तों, अनवांटेड चीज़ों को हटा देना। फिर हम तलाशते हैं प्लांट में क्या बना सकते हैं। तो कांटे भी रिमूव करते रहिए जिससे आपके हाथों में ना लगे दोस्तों। तो मैं निकाल रहा हूँ अनवांटेड ब्रांच, जो कि कौन सी होती है वो देखना ज़रूरी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम फैक्ट समझते हैं करना क्या है हमें। यहाँ सुरक्षित दूरी है, यानी 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस ब्रांच को रखेंगे और ये बीच वाली ब्रांच को निकाल देंगे। तो यहाँ वी शेप क्रिएट हो जाएगा। तब ये दोनों ऊपर के साथ नहीं जाना है, इसके और इसके जाना है। तो यहाँ भी हम बीच वाली ब्रांच को निकाल रहे हैं। कांटे भी निकाल दीजिएगा। और सुरक्षित यहाँ एक ब्रांच है, तो इस तरीके से मैं ट्रिमिंग भी कर रहा हूँ, जिससे प्लांट बहुत बड़ा ना बन जाए। क्योंकि हमें उसको तो फाइनल शेपिंग करके, क्योंकि ये प्लांट दोस्तों फ्लावरिंग वाला है, ऑर्नामेंटल, तो उसके साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, सीधा शेपिंग ही करेंगे। तो इस तरीके से आप भी ट्रिमिंग करते हैं। एक मकसद होना चाहिए कि हमें क्यों ट्रिमिंग कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों को निकालने के लिए। दोस्तों आपके पास ऐसे ही कई सारे प्लांट होंगे, भले ही आप बोनसाई बनाते हो या ना बनाते हो या शुरुआत ही की है। तो आपके पास जो भी प्लांट है, मैं पहले भी कह चुका दोस्तों, अनवांटेड चीज़ें निकालते रहिए, सूखी हुई टहनी, पत्ते, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है दोस्तों। चाहे आपके पास लेमन ग्रास ही क्यों ना हो, उसकी सूखी हुई सभी पत्ते हटा दीजिए दोस्तों, फिर देखिए उसकी ब्यूटी, वो लगता क्या है, बहुत ही गजब का लगता है दोस्तों। जब उसकी सूखी हुई सब पत्तियां निकाल दी जाती है, बहुत ही ऑर्नामेंटल, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ब्यूटी भरी है इसे लेमन ग्रास में भी। तो चलिए मैं कुछ वायरिंग करता, कुछ मूवमेंट लेते हैं। एक बुनियादी बात है जो कि ज़्यादातर ध्यान नहीं देते लोग, और जो ध्यान देते हैं वो उलझ के रह जाते हैं। बिगिनर्स के लिए ये लागू होता है। तो कहते हैं कि जो जितनी मोटी ब्रांच उसी के लिए अलग वायर, यानी हम यहाँ से वायरिंग करते गए, तो ये थिकन है, तो ये पतली हो गई। तो क्या ये वायर हमें यहीं छोड़ देना चाहिए, यहीं तक वायर हो रहने देना चाहिए, या आगे चलना चाहिए दोस्तों? ये देखिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो उसके बाद हमें उसको यहाँ क्लोज करके यहाँ दूसरा वायर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, वो जो भी सूटेबल लेंथ है बची हुई, उसके साथ हमें आगे चलना है। जब देखिए इसके साथ हम आगे चलेंगे और यहाँ आते, यहाँ 2 ब्रांच हो गई, तो यहाँ कौन सी शॉर्ट वाली ब्रांच है उसी के साथ आगे जाना है। यानी थोड़ी वीक है उसके साथ भी जा सकते हैं, या यही कहें कि लेंथ कितनी बची है उसके साथ आगे चलते चले, भले ही ब्रांच कितनी भी पतली क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा पतली है तो रुक जाइए, यहाँ से रुक सकते थे अगर ये पतली होती तो, ये बात ध्यान में रखिए। तो ब्रांच एकदम से पतली हो वहाँ से आपको चेंज नहीं कर देना है वायर, नहीं तो ब्रांच प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। एक्सपीरियंस से पता चल ही जाएगा। ब्रांच प्लेसमेंट करते वक्त ब्रांच अच्छे से प्लेस नहीं हो पाती अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं देते। अब दूसरा वायर चढ़ा देना है, यहाँ से जहाँ भी करना है वायर एक दूसरे के साथ सटाना है, सब इस तरीके से। यहाँ देखिए इस तरीके से स्टार्ट लेना है हमें, कहीं ऐसे ही बीच में वायर नहीं डाल देना है, या ओवरलैप भी नहीं करना है दोस्तों।
और इस ब्रांच के साथ में चलता चला जाऊंगा। वाइंडिंग क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह अरेंज करेंगे तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। कौन सा वाला कौन रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई मूवमेंट आपको पर्टिकुलर चाहिए, आपने कहीं इधर लाना है तो ये मूवमेंट सही है। अगर यहाँ फिर उल्टा करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है वाइंडिंग। तो किस और ब्रांच की मूवमेंट लेनी है उसी और आपके वाइंडिंग होने चाहिए, क्योंकि वाइंडिंग को देखते हुए ही हम ब्रांच की प्लेसमेंट करते हैं। ये सब बुनियादी बातें हैं। तो ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि वायर अगर बचा हुआ है तो आप वहाँ स्टॉप नहीं हो जाना है, उसको पूरा लपेटना है जब तक ब्रांच हो वहाँ तक। अगर बीच में छोड़ के आपने दूसरा वायर लगाया तो वो पुराना वायर जो आपने छोड़ के रखा है और न्यू वायर आप लगाएंगे उसके साथ तालमेल नहीं बिठेगा। जितने भी वायर लगाए दोस्तों, चाहे मोटे हो पतले हो, बट इस तरह सीरीज मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए ये दूसरा वायर है और ये भी दूसरा वायर है, तो यहाँ जाना है तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, गलत ट्रैक पे नहीं जाना है और यहाँ से उसको लपेटना है इस तरीके से। और इस वायर को हमें फिर यहाँ लपेट लेना है, तभी अच्छे से ब्रांच होल्ड हो पाएगी। और जहाँ वायर बचता है उसको आगे लेते चलते जाना है और बीच में इस तरह इंटरनोड आता है तो उसको स्किप करते जाना है। ये बहुत ही बुनियादी बेसिक बातें हैं, अगर सीख गए तो बड़ी काम की है, बहुत ही काम की दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, इतना जान लेने से ही आप इतना बढ़िया वायरिंग कर लेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बिगिनर्स ने किया है। क्योंकि मैच्योर आर्टिस्ट भी ये गलतियां करते हैं वायरिंग लगाते वक्त, यानी ज़्यादा मैच्योर है वो तो वायरिंग करना ही छोड़ चुके होंगे, क्योंकि बेसिक चाहिए। फिर तो मैच्योर प्लांट पे वर्क करना है तो वायर की ज़रूरत ही कहाँ है। और ब्रांच यहाँ है इस ब्रांच पे और यहाँ है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ उनको तालमेल बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं यहाँ नहीं है और इनकी दूरी कुछ ज़्यादा नहीं कही जा सकती। ज़्यादा दूरी हो तो ही आप दूसरी जगह एंकर कीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ और उस ब्रांच के साथ जाऊँगा और लेंथ के हिसाब से सेट करना है। तो ये सब बुनियादी चीज़ें सीख जाइए तो आप अच्छा वायर लगा पाएंगे। देखिए ये सेगमेंट को ही तो फिर फॉलो करना है और जहाँ खुलता है वहाँ ब्रांच है उसके साथ लपेट लेना है और जो वायर बचा है वो आगे करते जाना है। थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उसको निकाल दीजिए, शुरुआत में ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और वायरिंग इतना महंगा नहीं पड़ता है दोस्तों, एक बार लिया वो आप पूरे साल भर या 1-2 सीजन चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम वायर जाता है एक प्लांट में, इतना करने में मुश्किल से 50 ग्राम से भी कम वायर गया होगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, थोड़ा हल्का है, क्वांटिटी में आता है। और वायर ऐसी चीज़ है नहीं कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं पुराना वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 साल पहले का, जो किसी प्लांट में अरीठा के साथ लगाया था, तो वो निकाल के मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए जितनी भी पतली ब्रांच को ना हो, आपको लपेटना आना चाहिए बिना ब्रांच को नुकसान किए हुए। और इस तरह लॉक करने के बाद उसको यहाँ से काट दिया जाता है। केवल एक बचा है, इतना छोटा वायर चाहिए तो बचा कुचा वायर ही लगा दीजिएगा। नीचे कहीं आपने ज़्यादा कर दिया, ले लिया था वायर ऐसा, या दूसरे प्लांट का वायर आपके यहाँ अगल बगल में पड़ा रहता है जब हम वर्क करते हैं, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार नया वायर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है वहाँ हम अटक जाते हैं, यहाँ कैसे वायर ले, हम यहाँ से लेंगे तो ये ओलेप होगा,
तब पीछे से स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। सीरीज फॉलो करनी है हमें। और यहाँ खुलता है, वहाँ इस तरह से ले ले, और इस तरीके से बैक में लेने से ये ब्रांच प्रोटेक्टेड हो जाती है दोस्तों। ये यहाँ से खींच नहीं सकते हम, यहाँ से ये जुदा नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्टिव वायर कह सकता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उसको। ऐसे वायरिंग होता है। इस तरह आप इस तरह भी आप बिना काटे वायरिंग कर सकते हैं। थोड़े थोड़े इस तरह राउंड बना लेते हैं, तो आप जितना चाहे उतना वायर फिर अलग कर लेना। तो इसमें वायर बिल्कुल भी नहीं खराब होता। और जहाँ ऊपर से हमने जो वायर का थोड़ा काटा था, थोड़ा मोड़ा हुआ था, वो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इतना वायरिंग करने के बाद भी मैंने कहीं ओवरलैप नहीं किया है, और 3 या 4 गेज से ही काम चल गया है। छोटी ब्रांचों को ना भी वायरिंग करे तो भी चलता है, हो ऐसे ही पड़ा हुआ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं ब्रांच प्लेसमेंट, और उसका रूल है बहुत ही सिंपल। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। वीडियो लंबा है तो मैं कर लेता हूँ, कई बार आप लोगों ने देख भी लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों वायरिंग करके हमने स्टाइल कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताएं। ये लॉन्ग ब्रांच का भी इस्तेमाल किया है, ये मेरा तड़का है। अलग से मैं कुछ करता हूँ वो वाला, नहीं तो यहाँ से हम रुक जाते। फिर भी मैंने कुछ किया है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। देखिए ब्रांचों की प्लेसमेंट देखिए, सिंपल रूल, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, कोई ट्रेडिशनल रूल नहीं। पर शेप भी आ गया है, देख सकते हैं दोस्तों। ये फ्लावरिंग से लदा होगा तो आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते मेरे ख्याल से, तो कैसा लगेगा ये। और थोड़ी और ब्रांचिंग हो जाती है तो ये अल्टीमेट लगने वाला है दोस्तों। और ये सब कमाल कर सकते हैं आप भी। जो 5 सेट में भिजवाता हूँ उन्हीं वायरों में से, छोटे से लेकर बड़े वायर। यहाँ सब वायर भी 4 ही इस्तेमाल हुए, 5वां जो सबसे बड़ा होता है वो तो मैंने लिया ही नहीं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।